तो हमने लास्ट टाइम क्या क्या किया था, डबल एंट्री, लेजर्स और टीबी। अब हम एक और क्वेश्चन उसी का कर रहे हैं, आइए देखें बेटा। यहाँ देखें, started in business with 7400 cash, started in business with 7400 cash। आराम से सुने, ओनर घर गया और घर से 7400 लेकर आया, ओनर घर गया और घर से 7400 लेकर आया। तो बिजनेस के एंगल से सोचो, बिजनेस के एंगल से सोचो, तो बिजनेस में पैसे आके गिरे तो बिजनेस का एक एंड से कैश पड़ा, और ये पैसे लेकर कौन आया, ओनर लाया, तो दूसरे एंड से कैपिटल बढ़ा। तो इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी, देखो इसकी एंट्री बनेगी कैश डेबिट 7400, कैश डेबिट 7400 और कैपिटल क्रेडिट 7400, कैश डेबिट 7400 और कैपिटल क्रेडिट 7400। ओके राइट। पेड 7000 ऑफ द ओपनिंग कैश इनटू द बैंक। बेटा जो पैसे एक बार आप घर से ले आए वो ड्रॉ में पड़े थे, जो पैसे आप घर से ले आए वो ड्रॉ में पड़े थे। अब आपने क्या करा, मेरी तरफ देखें, आपने क्या, इतने सारे पैसे ड्रॉ में रखना खतरनाक है, तो यहाँ ड्रॉ से पैसे निकाल के नीचे बैंक में जमा करा दिए, ड्रॉ से पैसे निकाल के बैंक में जमा करा दिए, तो ड्रॉ कम हो गया होगा, बैंक बढ़ गई होगी, ड्रॉ कम हो गया होगा और बैंक बढ़ गई होगी। तो देखो सुनो, बैंक बढ़ेगी तो बैंक डेबिट होगी 7000 से, और कैश कम होगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 7000 से। आसान लफ्जों में, एक एसेट एक एसेट कम हो जाएगा और एक एसेट बढ़ जाएगा, एक एसेट कम हो जाएगा और एक एसेट बढ़ जाएगा। ओके। अब नंबर सी, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स, गुड्स इन्वेंटोरी, इन्वेंटोरी जब गुड्स खरीदते हैं तो वो एक्सपेंस होता है, मैंने बताया था इन्वेंटोरी का खरीदना एक्सपेंस होता है, तो परचेजेस डेबिट होगी, और उधार पे लिए तो लायबिलिटी क्रेडिट होगी। तो एंट्री बनेगी परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट कितना है बेटा, 14410, और किससे लिया उधार पे, जे वॉटसन, जे वॉटसन से उधार पे लिया है तो वो क्रेडिट हो जाएगा बेटा। सही है, हाँ। देन उसके बाद बॉट गुड्स फॉर कैश, इन्वेंटोरी खरीदी कैश पे, इन्वेंटोरी खरीदी कैश पे, तो एंट्री बनेगी, ये देखो ये बनेगी परचेसेस डेबिट, परचेसेस डेबिट कितना है, परचेसेस डेबिट कितना 362, और कैश क्रेडिट 362। ये डबल एंट्री बन जाएगी परचेसेस डेबिट और माय डियर स्टूडेंट कैश क्रेडिट, परचेसेस डेबिट और कैश क्रेडिट, परचेसेस डेबिट और कैश क्रेडिट, ऐसा ही है। देन उसके बाद बॉट सोल्ड गुड्स। अब सोल्ड गुड्स बेटा, अब गुड्स बेची, अब गुड्स बेची, बेटा उधार पे गुड्स खरीदते हो, उधार पे गुड्स खरीदते हो, उधार पे गुड्स खरीदते हो, तो वो पेबल क्रिएट होता है, उधार पे गुड्स बेचते हो तो रिसीबल क्रिएट होता है। अब आप बेच रहे हो ना, तो अब आपका रिसीबल क्रिएट होगा पॉइंट नंबर ई में, इधर देखो, तो एल जेस के नाम से, एल जेस के नाम से रिसीबल डेबिट, वैसे लेस लिखा हुआ है लेकिन इसको जैसे ही लिख रहा हूं मैं, सही है। कितना है रिसीबल 218, और बेटा आपने सेल्स किए तो सेल्स हमारी कमाई है, इनकम है, रेवेन्यू है, तो इनकम क्रेडिट हो जाएगा, सही है। तो एल जेस डेबिट और सेल्स क्रेडिट, एल जेस डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ऐसा ही है, ऐसा ही है। देन उसके बाद फिर लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है रिटर्न गुड्स टू जे वॉटसन, रिटर्न गुड्स टू जे वॉटसन। बेटा रिटर्न हमने वापस की तो पहले हमने खरीदी होगी, हमने गुड्स वापस की तो पहले हमने खरीदी होगी ना, तो जब हम गुड्स खरीदते हैं तो उसको परचेजेस बोलते हैं, और जब वापस करते हैं तो परचेज रिटर्न। बेटा लास्ट क्लास में नेचर्स लिखवाए हुए हैं, परचेजेस का नेचर एक्सपेंस वाला है तो परचेज रिटर्न इनकम वाली होगी, तो परचेज रिटर्न खुद क्रेडिट हो जाएगी। ये देखो परचेज रिटर्न खुद इनकम नेचर की है तो क्रेडिट हो जाएगी, कितने की है, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी 42, और सामने से लाइबिलिटी कम हो जाएगी जे वॉटसन के नाम से, जे वॉटसन के नाम से 42 की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, जे वॉटसन के नाम से 42 की लाइबिलिटी कम हो जाएगी। सही। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश जी, सोल्ड गुड फॉर कैश मींस कैश सेल्स, सोल्ड गुड फॉर कैश मींस कैश सेल्स। तो कैश सेल्स में पैसा आया, कैश डेबिट मेरे प्यारे बच्चों कितना है बेटा 54,
और सामने इनकम सेल्स आपकी क्रेडिट हो जाएगी 54, कैश डेबिट 54 और सेल्स विल बी क्रेडिटेड बाय 54, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। हाँ पक्का। अब पॉइंट नंबर 8 बॉट फिक्सचर्स ऑन क्रेडिट, फिक्सचर्स हमारे फिक्स एसेट होते हैं, बॉट फिक्सचर्स ऑन क्रेडिट, तो एंट्री बनेगी फिक्सचर्स डेबिट। बेटा फिक्स एसेट कभी भी आते हैं तो एसेट बढ़ता है, एसेट बढ़ता है और फिक्स एसेट को नाम लिख के डेबिट करते हैं, पुरानी बात है। फिक्सचर डेबिट कितना 820 और मेरे बच्चों हमने किस पे लिया है, उधार पे लिया है ना, तो फायर लाइटर्स लिमिटेड, फायर लाइटर्स लिमिटेड क्रेडिट, फायर लाइटर्स क्रेडिट हो जाएगा, ये लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, सही है। फिक्सचर्स डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट, फिक्सचर्स डेबिट एंड लाइबिलिटी क्रेडिट, फिक्सचर्स डेबिट एंड लाइबिलिटी क्रेडिट। हाँ अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं यार, आई से पहले आप के कर लें, आई से पहले के कर लें तो बड़ा वो रूटीन में आ जाएगा, सही है, क्योंकि पहले माल बेचेंगे और फिर पैसे आएंगे, सही है। मैंने एक लाइन ऐड कराई थी सवाल में, इस सवाल में मैंने एक लाइन ऐड कराई थी, सही है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू एफ होम्स, ये लाइन मैंने ऐड कराई थी सवाल में, अगर आपको याद हो, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू एफ होम्स। तो आप बेटा गुड्स बेचोगे, जब उधार पे गुड्स बेचते हो तो रिसीवेबल क्रिएट होता है, जब उधार पे गुड्स बेचते हो तो रिसीवेबल क्रिएट होता है, याद है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू एफ होम्स, तो एंट्री बन जाएगी एफ होम्स डेबिट 1500 और सेल्स क्रेडिट 1500, एफ होम्स डेबिट 1500 और सेल्स क्रेडिट 1500, एफ होम्स डेबिट 1500 और सेल्स क्रेडिट 1500, ऐसा ही। देन अब आई पढ़ो, एफ होम सेंट अस 15,000 पेइंग अस मनी बाय चेक, बेटा किसी ने हमें पैसे भिजवाए, यानी हमने पैसे रिसीव किए, एफ होम से हमने पैसे रिसीव किए, कितनी बार बोला है यार ये बात, जिससे हम पैसा रिसीव कर रहे होते हैं वो हमारा रिसीवर होता है, जिससे हम पैसा रिसीव कर रहे होते हैं हमारा क्या होता है, रिसीवर होता है। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी, पैसे आए चेक से आए ना, तो बैंक बढ़ेगा अपना, एक एंड से अपना बैंक बढ़ेगा 1500 से, और कितनी बार बोला है कि जब तुम रिसीवेबल से पैसा ले लेते हो तो रिसीवेबल खुद कम हो जाता है, जब तुम रिसीवेबल से पैसा ले लेते हो तो रिसीवेबल खुद कम हो जाता है, तो एफ होम्स आपका रिसीवेबल कम हो जाएगा 1500 से, एफ होम्स नामी रिसीवेबल 1500 से कम हो जाएगा, ओके। उसके बाद उसके बाद देन वी पेड जे वॉटसन हिज अकाउंट बाय चेक, बेटा वी पेड हमने पे किया, हमने पे किया, तो जब हम किसी को पे करते हैं तो हमारा उधार होता है बेटा, हम किसी को पे ऑफ करते हैं तो हमारा उधार होता है, तो हमने जे वॉटसन नामी उधार को पे कर दिया, तो उधार को पे ऑफ करोगे, उधार को पे ऑफ करोगे तो क्या एंट्री बनेगी, तो देखो उधार को पे ऑफ करोगे तो ये एंट्री बनेगी, देखो एक एंड से आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, जे वॉटसन के नाम से लाइबिलिटी कम हो जाएगी, कितना था 364, 368 सॉरी 368, और आपने चेक लिख के दिया, पैसे गए आपकी बैंक से, तो आपका बैंक भी कम हो जाएगा, सही है। ये आपने सारी एंट्रीज बना दी है, देख लें, ये सारी एंट्रीज आपने बना दी है, क्वेश्चन आपके पास अलग से है। मैं 1-2 मिनट 2-3-4 मिनट चुप हूँ, किसी ने कॉपी करना है, कोई सवाल पूछना है पूछ लें।
बेटा किसी ने कॉपी करनी है डबल एंट्री, बोलो। वैसे ये असाइनमेंट में भी दिया था, डबल एंट्री किसी ने कॉपी करनी है, बोलो भाई। किसी ने डबल एंट्री कॉपी करनी है तो चलो मैं अकाउंट्स बनाता हूँ, जितने नाम लिखे उन सबके अकाउंट्स बनेंगे, आप लोगों को याद होगा। यहाँ देखें, एक अकाउंट बनेगा कैश का, एक बनेगा बैंक का, एक बनेगा कैपिटल का, ठीक है। फिर आपके पास बनेगा परचेसेस का अकाउंट बनेगा, सही। फिर मेरे ख्याल से परचेज रिटर्न का भी था ना एक, हाँ, परचेज रिटर्न का अकाउंट बनेगा। सेल्स का अकाउंट बनेगा। सेल रिटर्न मेरे ख्याल से इस सवाल में नहीं थी, नहीं थी, हाँ सेल रिटर्न नहीं थी, ठीक है। फिर और जे वॉटसन का अकाउंट बनेगा, जे वॉटसन, ये एक लाइबिलिटी थी, याद है। फिर और किसका, रिसीवेबल में कौन कौन लोग थे, एक फायर फाइटर फिक्सचर का अकाउंट बनेगा। फायर फाइटर लिमिटेड भी हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। फिर ये रिसीवेबल्स कौन कौन से हैं, एक एफ होम्स था, एक और भी रिसीवेबल था कोई यार, एल जेस, एक रिसीवेबल था तुम्हारा एल जेस, एक था एफ होम्स, याद है। फिर रिसीवेबल हो गए, बस सही है, यही चीजें। चलें, अब मैंने क्या सिखाया था आपको, मैंने आपको ये सिखाया था कि जो कुछ, बेटा आप फिर सीख लो, ये तीसरी बार लेजर बता रहा हूँ, लेजर तीसरी बार बता रहा हूँ, जो कुछ एंट्री में हो रहा है वही अकाउंट में करना है, जो कुछ एंट्री में हो रहा है वही अकाउंट में करना है, और कुछ भी नहीं है। कैश डेबिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, देखो कैश के अकाउंट में आए 7,400 डेबिट कर दिया, और कैपिटल के अकाउंट में आए 7,400 क्रेडिट कर दिया, कैपिटल के अकाउंट में 7,400 यहाँ क्रेडिट कर दिया, ओके, सही है। अब याद है नाम ऑपोजिट साइड का लिखते थे रेफरेंस में, तो कैपिटल के अकाउंट में कैश लिख दिया, कैश क्यों बढ़ा, क्योंकि घर से पैसे आए, तो कैपिटल लिख दिया, बस। देख लो, ये देख लो, सिंपल पोस्टिंग है। उसके बाद बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, ये देखो, बैंक को 7,000 से बढ़ा देंगे और कैश को 7,000 से कम कर देंगे, सही है। कैश के अंदर रेफरेंस में लिख देंगे कहाँ गया कैश, बैंक में गया, और बैंक में लिख देंगे बैंक में पैसे कहाँ से आए, कैश से आए, खत्म। ये देख लो, एंट्री पोस्ट हो गई। उसके बाद परचेजेस डेबिट 410 एंड जे वॉटसन क्रेडिट 410, परचेजेस डेबिट 410 एंड जे वॉटसन क्रेडिट 410, ये देखो परचेजेस के अकाउंट में यहाँ 410 और जे वॉटसन के अकाउंट में यहाँ 410। अब बताओ परचेजेस डेबिट कर रहे हैं तो नाम किसका आएगा भाई, किससे लिया है, जे वॉटसन से लिया, यहाँ जे वॉटसन लिख दिया। जे वॉटसन के अकाउंट में ये जो उधार बुक हुआ है, क्यों बुक हुआ है, क्योंकि गुड्स खरीदी है तो उसके लिए परचेसेस, सही। देन फिक्सचर्स खरीदे 820 के, फिक्सचर डेबिट और फायर फाइटर लिमिटेड क्रेडिट, फिक्सचर्स के अकाउंट में 820 डेबिट हो जाएगा, फायर फाइटर के अकाउंट में 820 क्रेडिट हो जाएगा। फिक्सचर के अकाउंट में यहाँ लिख देंगे फायर फाइटर का नाम क्योंकि उधार पे लिए, इधर लिख लेंगे कि लाइबिलिटी क्यों बढ़ी, क्योंकि फिक्सचर लिया है। ये देख लो, एंट्री पोस्ट कर दी, एंट्री पोस्ट कर दी,
एफ होम्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट, एफ होम्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट। एफ होम्स के अकाउंट को यहाँ 1500 से डेबिट करा, ये सेल्स के अकाउंट को यहाँ 1500 से क्रेडिट कर दिया। इधर लिख दिया एफ होम्स और इधर लिख दी सेल्स। ठीक है, राइट। अब उसके बाद बैंक डेबिट एफ होम्स क्रेडिट, बैंक में डेबिट कर दो, बैंक में 1500 रुपए डेबिट कर दो, इधर लिख दो एफ होम्स। एफ होम्स के अकाउंट में यहाँ 1500 क्रेडिट कर दो, इधर लिख दो बैंक। ये देख लो भाई, ये एंट्री ये देख लें आपके सामने पोस्ट हुई है। बैंक डेबिट एफ होम्स क्रेडिट, बैंक डेबिट एफ होम्स क्रेडिट। कर लिया। उसके बाद उसके बाद बैंक, ये तो हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, कैश परचेजेस। ये देखो ये वाली एंट्री, परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट, परचेजेस डेबिट और कैश। परचेजेस डेबिट 362, यहाँ इधर लिख देंगे कैश, कैश के अकाउंट में यहाँ 362 लिख देंगे, इधर लिख देंगे परचेसेस। ओके, ये देख लो। फिर है कैश सेल्स, ये देखो कैश सेल्स, बल्कि सॉरी क्रेडिट सेल्स है, एल जेस डेबिट और सेल्स क्रेडिट। एल जेस 218 से डेबिट कर देना, एल जेस को 218 से डेबिट कर देना, यहां लिख देना सेल्स, और सेल्स के अकाउंट में 218 यहाँ क्रेडिट कर देना, यहां लिख देना एल जेस। ये देख लो, एल जेस डेबिट और सेल्स क्रेडिट, एल जेस डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब जे वॉटसन डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, जे वॉटसन 42 से डेबिट होगा, ये रहा देखो, जे वॉटसन 42 से डेबिट हुआ और परचेज रिटर्न 42 से ये देखो क्रेडिट हो गया, सही है। इधर लिख देंगे परचेज रिटर्न और इधर लिख देना जे वॉटसन। ठीक है, ये देख लें, जे वॉटसन डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, जे वॉटसन डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। अब कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कैश कितने से डेबिट हुआ है, 54 से, ये रहा देखो कैश 54, यहाँ लिख देंगे बेटा सेल्स, सेल्स के अकाउंट में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 54, इधर लिख देंगे कैश। ठीक है, सिंपल एंट्रीज पोस्ट हो रही, जो कुछ एंट्री में हो रहा है वही अकाउंट में हो रहा है, जो कुछ एंट्री में हो रहा है वही लेजर में हो रहा है, सिंपल। फिर आखिरी है जे वॉटसन डेबिट और बैंक क्रेडिट, जे वॉटसन कितने से, ये देखो 368 से जे वॉटसन डेबिट, यहाँ लिख देंगे बैंक, और बैंक के अकाउंट में जाके यहाँ 368 लिख के जे वॉटसन। चलो भाई, ये वाली एंट्री पोस्ट हो गई, जे वॉटसन डेबिट और बैंक क्रेडिट। बेटा देख लो, सारी एंट्रीज, सारी की सारी एंट्रीज आपने पोस्ट कर दी हैं, सारी की सारी एंट्रीज आपने पोस्ट कर दी हैं, सारी की सारी एंट्रीज पोस्ट कर ली हैं, देख सकते हैं सारी की सारी एंट्रीज पोस्ट हो चुकी हैं, देख लें सारे लेजर्स भी आपके सामने हैं। ये देख लें, ये देख लें भाई।
चलो, अब याद है आपको वो बैलेंस ऑफ करना था, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन, बहुत आसान सिंपल तरीके से सॉल्व करें। देखें उसे किस तरह, क्या तरीका है उसका। मैंने कहा था हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड। चलो बताओ, कैश के अकाउंट में डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है। कैश के अकाउंट में डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो आपके पास यहाँ देखें कैरेट डाउन इस साइड पे आ जाएगा, कैरेट डाउन इस साइड पे आ जाएगा। बताओ कितना आएगा। आप लोग मेरी हेल्प करें, कैश के अकाउंट का कैरेट डाउन निकाल के दें, डेबिट्स लेस क्रेडिट्स करके। करो बेटा, डेबिट्स लेस क्रेडिट कितना है? 92। थैंक यू, ये भी आ गया 92। ओके, क्रेडिट डाउन इस साइड पे तो ब्रॉड डाउन अगली साइड पे आएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ बैंक में देखें डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो कैरेट डाउन इधर आएगा। चलो बताओ कितना आएगा बैंक का कैरेट डाउन। 8132, थैंक यू, 8132। ये कैरेट डाउन यहाँ है, तो ब्रॉड डाउन इस साइड पे आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट हमेशा से बहुत आसान होता है, सिर्फ क्रेडिट ही हो रहा है, डेबिट कुछ भी नहीं है, तो क्लोजिंग यहाँ आ जाएगा और फिर ब्रॉड डाउन यहाँ आ जाएगा। सही है। अच्छा, ये एल जैस मेरा रिसीवल था ये मेरा, याद है। इस अकाउंट में सिर्फ डेबिट ही है, क्रेडिट नहीं है, तो क्लोजिंग यहाँ आएगा 218 और फिर ब्रॉड डाउन भी 218 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, याद आया, देख लो। अच्छा, एफ होम्स का अकाउंट क्लोज हो गया है, क्योंकि उसको 1500 का माल बेचा था, एफ होम्स को 1500 का माल बेचा था और एंड में उसने 1500 पूरा वापस कर दिए। तो बेटा देखो दोनों साइड सेम है, देख लो ये क्लोजिंग इसका कुछ भी नहीं आएगा, ये तो वैसे ही खत्म हो गया अकाउंट। एफ होम्स के अकाउंट का कोई कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन नहीं है, एफ होम्स के अकाउंट का कोई कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन नहीं है। सही है, देख लो, देख लेंगे अकाउंट। एक मिनट रुक रहा हूँ। अब उसके बाद परचेजेस, देखें बेटा सिर्फ डेबिट है, क्रेडिट नहीं है, तो क्लोजिंग यहाँ आ जाएगा। कितना आएगा? 772 आएगा मेरे ख्याल से। ये देखो ब्रॉड डाउन इस साइड पर आ जाएगा 772। ओके, सेल्स को देखें, सेल्स में सिर्फ क्रेडिट ही क्रेडिट है, डेबिट नहीं है, तो कैरेट डाउन यहाँ आएगा। बोलो भाई, करो, सेल्स कितनी है? 1772, 1772 है, सेल्स यही है, 1772 है। बोलो, बोलो भाई, सेल्स कितनी है बताएं? 772, सही है। अच्छा, उसके बाद देखें फिक्सचर्स तो 820 है, तो यहाँ डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, इधर आ जाएगा 820 और इधर भी आ जाएगा 820। सही है। परचेज रिटर्न को देखें, परचेज रिटर्न में सिर्फ क्रेडिट साइड है, डेबिट कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 42 आएगा और फिर इधर भी 42 आएगा। अच्छा, तवज्जो से देखना, जे वॉटसन का अकाउंट शायद बैलेंस हो गया है। जे वॉटसन का अकाउंट देखो बैलेंस हो चुका है। जे वॉटसन की क्रेडिट साइड पे 410 है, यहाँ भी 410 है देखो, और यहाँ भी 42 और 368 मेरे ख्याल से 410 ही है, तो ये अकाउंट क्लोज हो गया, इसका कोई उधार नहीं है, कोई उधार नहीं है, पूरा का पूरा उधार उसने पे ऑफ करके निकल गया। जे वॉटसन के अकाउंट में क्लोजिंग कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये फायर फाइटर लिमिटेड, ये हमारी लाइबिलिटी थी। हाँ याद है, ये लाइबिलिटी थी, मैंने भी बताया था उधार था। इस अकाउंट क्रेडिट 820 है, डेबिट कुछ भी नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा सही। ओके, ऐसा ही है। ठीक है जी, ये देख लें सारे अकाउंट्स मैंने बैलेंस ऑफ कर दिए बच्चों। एक मिनट देख लो, हाँ सारे अकाउंट बैलेंस ऑफ कर दिए। मैं 1-2 मिनट के लिए चुप हूँ, कोई सवाल है तो पूछ लें, कोई बात आपने कॉपी करनी है तो इसमें से कर सकते हैं आप। ये देख लें,
ये सारे अकाउंट इधर ही है, मैं चुप हूँ। अब यहाँ देखिए, आपके पास, मैं एक ट्रायल बैलेंस यहाँ बनाता हूँ आपके सामने, ट्रायल बैलेंस आपके सामने बनाता हूँ, चले। ठीक है, अब आपके पास सबसे पहले देखो एसेट सारे लिखता हूँ। कैश एक एसेट है, बैंक एक एसेट है, फिर एक रिसीवेबल भी था, एल जेस, यस, एल जेस एक रिसीवेबल था, ये एसेट है। फिक्सचर्स एक एसेट है, और कोई चीज़ तो एसेट नहीं थी। एफ ओम्स तो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब लाइबिलिटीज़ लिखता हूँ। लाइबिलिटी लिखता हूँ, लाइबिलिटी में था, एक था लाइबिलिटी फायर फाइटर लिमिटेड, यस, फायर फाइटर लिमिटेड, ये लाइबिलिटी थी एक। और कोई लाइबिलिटी थी देखो, नहीं, और कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब मैं लिखता हूँ कैपिटल, कैपिटल, फिर मैंने लिखा, अब मैं खर्चे लिखता हूँ। खर्चों में क्या क्या है? परचेजेज एक है, परचेज एक एक्सपेंस है, हाँ, और कहीं कोई और एक्सपेंस तो नहीं है? नहीं, कोई और एक्सपेंस नहीं है। फिर इनकम में क्या क्या आएगा? इनकम में आएगी सेल्स, इनकम है, परचेज रिटर्न भी इनकम नेचर की है, परचेज रिटर्न भी इनकम नेचर की है, खत्म। और तो कुछ नहीं है ना, बस सही है। अब देखो ट्रायल बैलेंस कैसे बनता था, याद करो। ट्रायल बैलेंस में सिर्फ इतना सा काम करना है, इतना सा काम, जिन जिन लेजर्स के बीडी 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 ब्रॉड डाउन जिस साइड पे लिखे ट्रायल बैलेंस में उसी साइड पे लिख दो, ब्रॉड डाउन जिस साइड पे लिखे उसी साइड पे लिख दो। चलो, कैश का ब्रॉड डाउन है 92 डेबिट, ये लो ये लो, कैश का ब्रॉड डाउन 92 डेबिट है, ये 92 डेबिट साइड पे लिख दिया। बैंक का ब्रॉड डाउन है 8132 डेबिट, ये लिख दिया। कैपिटल का ब्रॉड डाउन नहीं, एल जेस का ब्रॉड डाउन है 218, ठीक है। फिक्सचर्स का ब्रॉड डाउन है 820 डेबिट, ये भी लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद फायर फाइटर लिमिटेड की ब्रॉड डाउन है 820, ये क्रेडिट साइड पे लिख दिया। कैपिटल का ब्रॉड डाउन कितना है भाई? 7400, ये लिख दिया क्रेडिट साइड पे। परचेसेस 772, परचेसेस 772,
ये आप यहाँ लिख दोगे डेबिट पे, ठीक है। फिर सेल्स, सेल्स कितनी है भाई देखो, सेल्स थी 1772, 1772, देखो इसका ब्रॉड डाउन देख लो, सेल्स का यहाँ आता है 1772, और परचेज रिटर्न का ब्रॉड डाउन है 42। चलो करो दोनों साइड ऐड। ये बैलेंस होगा 10034 पे, ये बैलेंस होगा 10034 पे, 10034 पे बैलेंस होगा। कर लिया था। बेटा आप लोगों को कोई असाइनमेंट में भी दिया था, आप लोगों से हुआ था ये? आप लोगों ने असाइनमेंट में ये चीजें की थी सारी जो बोला था? देखो ये असाइनमेंट जरूरी है हाँ बहुत। ये मैं तो करके दे रहा हूँ, लेकिन आप, असल मजा ये है कि आप लोग खुद करें। आप लोग खुद से करेंगे तब असल चीज है भाई, तब असल गेम गिर पाएगी। कर लिया। हाँ एक सवाल आया है, सर अगर मैं ऐसे ही अपने, मैं सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए पहले सारे एसेट लगाता हूँ, फिर लाइबिलिटीज, फिर एक्सपेंसेस, कैपिटल, इस तरह, ताकि तुम्हें नजर आए। अब देखो मैंने कहा था ना एसेट का डेबिट बैलेंस होगा, देख लो इधर देखो, ये सारे जितने भी एसेट्स हैं वो डेबिट साइड पे आ रहे हैं, देखो ट्रायल बैलेंस में एसेट डेबिट साइड पे आ रहे हैं। हाँ हाँ, और ये लाइबिलिटी देखो क्रेडिट साइड पे आ रही है, कैपिटल क्रेडिट साइड पे आ रहा है, परचेसेस एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पे आ रहा है, और बेटा इनकम आपकी क्रेडिट साइड पे आ रही है। आपको बताया था ना ये हमेशा वेरीफाई करना। एक मिनट अजान हो रही है।
कुछ नहीं होता, आगे पीछे हो जाए उससे कुछ नहीं होता। एक बच्चे का सवाल आ रहा है, कोई मसला नहीं है। लिख लिया? बेटा लिख लिया? आप लोगों में से कोई कॉपी कर रहा है इसको? बोलें, फरमाइए। अच्छा, मैं अब आपको और सवालात भी कुछ बता दूं जो आपने साथ साथ देखें, याद करें, इधर देखें, इधर देखें, सुने। ये वाले सवाल तो आपने करने ही हैं। ये जो मैंने आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, देखें 1 2 3, इसमें से 1 2 3 तो मैंने कराई दिए हैं। 4 5 6 और 7 ये सारे करने हैं। इसके अलावा आपने जो पीछे सवाल नहीं किए थे, देखें ये वाले, ये रहे पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे देखें यहाँ, पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये देख लें, और ये क्वेश्चन नंबर 5। बस यहाँ 5 तक, 6 नहीं करना। इन 5 सवालों के भी लेजर और टीबी बनाए। इन 5 के 5 सवालों का भी लेजर, ये 1 2 3 4 और 5, ये देख लें, 1 2 3 4 और 5, इन 5 के 5 सवालात के लेजर और टीबी बनाए। इन 5 के 5 सवालात के लेजर और टीबी बनाए। इन 5 के 5 सवालात के लेजर और टीबी बनाए। ओके, इन 5 के 5 सवालात के लेजर और टीबी बना लें। ठीक है, ये भी आपका असाइनमेंट है। तो वो 7 सवाल अपनी जगह है। इन 5 सवालात के लेजर टीबी लाजमी बनाएं और उसको बैलेंस करके रखें। सही है? अब आप लोगों से टीबी हो जाना चाहिए, मुश्किल नहीं होना चाहिए और होगा आराम से। डबल एंट्रीज बनाएं, फिर लेजर, फिर टीबी। डबल एंट्रीज, लेजर और टीबी करें। इस प्रोसीजर से चलें, इंशाल्लाह सारे सवालात हो जाएंगे। सही?